मैं उमा अग्रवाल आज आपको करवा चौथ के व्रत की विधि एवं करवा चौथ की कथा का महत्व बताने जा रही हूँ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। इस व्रत को रखकर स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। कुछ स्त्रियां बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को रखती हैं और चांद के निकल जाने पर व्रत खोलती हैं, पर कुछ स्त्रियां दिन में 1 या 2 बार चाय पीकर भी ये व्रत रखती हैं। इस व्रत की कथा सूर्य ढलने से पहले करनी चाहिए। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा व एक मिट्टी के करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। अगर गेहूं नहीं है तो चावल, चीनी कुछ भी रख सकते हैं। करवा चौथ का कैलेंडर लगाकर उसकी पूजा करते हैं। अपने से बड़े सास, नंद या जिठानी को बायना निकाल कर देते हैं। बायने में हम साड़ी, ब्लाउज, सुहाग सामान, मीठा, रुपए आदि रख कर देते हैं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। रात को चंद्रमा निकलने पर लोटे या करवे से अर्घ देते हैं। उसके बाद ही व्रत खोलते हैं। करवा चौथ की कथा इस तरीके से है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सिठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और चलनी में ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस सारे कांड को जानती थीं। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश चलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया, गणेश जी की प्रार्थना की और विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने का पश्चाताप धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे इस प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो चौथ मैया की जय। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तो बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। अब बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने अपनी पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे, धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना।
करवा चौथ का उज्जमन। उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपने सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे देवें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर